कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराए जाते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल, CET और भी वगैरह वगैरह। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से हिंदुस्तान के किसी कोने में भी या हिंदुस्तान के बाहर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो बच्चे जो दूर रहते हैं, जो आ नहीं सकते अलीगढ़। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन जो आते हैं, AMU जामिया के जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, फॉर्म का, रिजल्ट का, टेस्ट का, प्रीपोन पोस्टपोन, बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं, तो उन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस चैनल पे हमने बहुत सारे लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और 11th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस के बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, वो आपको अभी फ्री में मिल रहा है। आप देख के अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th, वर्क, एनर्जी, पावर, और अभी हम लोग कर रहे थे एनर्जी, और बहुत सारी बातें हमने बताई थी। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है हम लोगों ने? कल तो रिलेशन निकाला था हम लोग, वर्क डन एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने निकाला था। आज हम लोग करने जा रहे हैं उसके आगे। तो क्या दे रखा है? पहला इसमें एक टॉपिक, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन कौन से यूनिट होते हैं, कैसे कैसे यूनिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है, ये करते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या दे रखा है यूनिट ऑफ एनर्जी में? सबसे पहले हमें जानते हैं जूल होता है, 1 जूल, 1 जूल यूनिट होता है। ठीक है ना। एक होता है अर्ग, ठीक है ना, अर्ग, ये जो है अर्ग यूनिट है 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है ये। ठीक है। एक होता है दूसरा जो यूनिट है वो है कैलोरी, कैलोरी, ये जो है 4.186 जूल के बराबर होता है। और एक और यूनिट रखा किलोवाट आवर, ठीक है ना, किलोवाट आवर, ये HR है आवर, ये 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये जो है कुछ यूनिट्स है एनर्जी के अलग अलग टर्म में। ठीक, आगे चले। अगला जो दे रखा वो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये एक रिलेशन है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। तो मोमेंटम जानते हैं हम लोग, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मोमेंटम को हम लोग P से दिखाते हैं, एक जनरल नोटेशन हमारा P से दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इसमें क्या करते हैं, हाफ m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देते हैं, ये mv² है।
ये हाफ तो था ही था, इसके बाद m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया mv स्क्वायर को, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो अंदर ले जाएंगे, हाफ ये m नीचे आ जाएगा, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर तो m स्क्वायर v स्क्वायर ऐसे आ जाता है, ये m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से 1/2m, ये m v को कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी है तो कॉमन स्क्वायर कर लिया। ये काइनेटिक एनर्जी चल रहा हमारा, काइनेटिक एनर्जी को k से दिखा लेते हैं, k से दिखाते हैं। ये जो है k हाफ 1/2m और ये आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। मोमेंटम को p से दिखाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये इसको हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk एंड p इज इक्वल टू √2mk। ये हमारा रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, p इज इक्वल टू √2mk, रूट तो रूट होता है 2 मास एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, करेंगे इस पे, इसे नोट कर लीजिए। ये दे रखा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट is subjected to a force of 16 Newton. What is kinetic energy acquired by the body at the end of 10 second? ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास 4 kg का है, उस पर 16 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, और वो जो फोर्स लगने के बाद बॉडी जो है 10 सेकंड के बाद बॉडी का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा ये बताना है। 16 सेकंड का फोर्स लगाया गया तो 10 सेकंड के बाद उस बॉडी का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा ये बताना है। जैसे मैं एक फिगर से समझाता हूँ, एक हमारा मान लो ये हमारा एक बॉडी है, इसका मास जो है 4 kg का है, ठीक है। एक फोर्स लगाते हैं हम लोग 16 न्यूटन का, ये बॉडी तो मूव करेगा, आगे की तरफ जा रहा होगा, मगर यहाँ पे जो है ना, पहले ये इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट, ये है ना, u का वैल्यू 0 था। जब ये चल रहा होगा तो यहाँ एक कुछ 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद इसके जो वेलोसिटी होंगे, फाइनल वेलोसिटी कुछ आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें बताना है कितना काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा तो हाफ mv स्क्वायर से निकाल लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दे रखा है, मास तो 4 kg है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, कितने एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है, तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। फोर्स है 16 kg, मास है 16 न्यूटन और मास है 4 kg, इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया इसका। अब इतना एक्सेलरेशन से ये बॉडी जो है ना मूव करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नाउ v इज इक्वल टू u प्लस at। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, a तो हम लोगों ने 4 लेके आया, और 10 सेकंड में कितना फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। अब इस वक्त कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास तो 4 kg है, v 40 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, ये 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1600, ये 3200 जूल, ये इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी 3200 जूल होगा, क्योंकि उस वक्त उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ क्या है ये। A toy rocket of mass 0.1 kg has a small fuel of mass 0.02 kg, which it burns out in 3 seconds, starting from rest on a horizontal track.
Starting from rest on a horizontal track, it gets a speed of 20 meter per second after the fuel is burnt out. What is the approximate thrust of the rocket and what is the energy content per mass of the fuel? क्या बताया कि एक टॉय रॉकेट है, जैसे बच्चों के खेलने के रॉकेट होते हैं ना, तो एक टॉय रॉकेट है, उसका मास जो है ना 0.1 kg है। उसके अंदर एक फ्यूल डला हुआ है जो जलता है, तो फ्यूल का जो है 0.02 kg है वो फ्यूल। जैसे वो टॉय कार स्टार्ट होता है चलना, वो फ्यूल बर्न करता है तो वो कार स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, वो टॉय रॉकेट चलने लगता है। और क्या देखा गया कि वो जो फ्यूल है वो 3 सेकंड में कम्प्लीटली जल जाता है, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। और वो रॉकेट जो रेस्ट में था, वो चलते चलते 3 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड हो जाती है वो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड गेन कर लेता है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड गेन कर लेता है। तो बताना है कि उसका थ्रस्ट कितना है, अप्रॉक्सीमेट थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, कितना फोर्स लाए। जब वो बर्न करेगा तो जाहिर है वो हीट स्मोक बनाएगा, बाहर निकलेगा तो एक थ्रस्ट पैदा करेगा जिसकी वजह से रॉकेट उड़ता है। रॉकेट उड़ने का तो एक आइडिया तो जानते हैं, बताते कि एक जितने भी हम लोग स्पेस के जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं तो उनके अंदर फ्यूल होता है, जब वो जलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्मोक, धुआं बनाता है वो, और पीछे की तरफ उस पर फोर्स लगाते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जितना नीचे की तरफ फोर्स लगता है बाहर की तरफ, उतना ही उस पर बॉडी पे फोर्स लग जाता है, थ्रस्ट फोर्स, और उसकी वजह से वो रॉकेट या कोई भी बॉडी आगे की तरफ मूव करता रहता है। सेम उसी तरह से बताया कि उस रॉकेट पे कितना थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। ठीक, एक तो ये बताना, और एक बताना है कि उस फ्यूल का पर यूनिट मास में कितना एनर्जी है। ठीक है ना, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, फ्यूल में कितना, इसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो कितना कैलोरीफिक वैल्यू है ये भी बोल सकते हैं हम लोग। सवाल समझ में आया? ये सोल्यूशन करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या है ये। ठीक है, ये दे रखा जो मास ऑफ द रॉकेट है, मास ऑफ रॉकेट, ये तो 0.1 kg का है ये। ठीक है, मास ऑफ द फ्यूल, मास ऑफ द फ्यूल ये 0.02 kg का है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें दे रखा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी ये जो ना रेस्ट में था तो इसका जो u है वो 0 है, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ये गेन कर लेता है। टाइम टू बर्न द फ्यूल, फ्यूल फ्यूल को बर्न करने में कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये दे रखा है। अब बताए क्या कि जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है, जितना फोर्स लगेगा स्मोक पे, स्मोक भी उतना थ्रस्ट लगा देता है। तो अगर थ्रस्ट निकालना चाहते हैं, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, ये जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स के बराबर होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स के बराबर है। एक्सेलरेशन जो होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये जो रॉकेट का मास है वो तो 0.1 kg है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये 3 सेकेंड लग गया ये। ठीक है, ये हमारा इतना न्यूटन का थ्रस्ट लगेगा। ये कितना है, ये 0.1 था, 1/10 कर लेते हैं, और ये आएगा 20/3 न्यूटन। एक जीरो इससे कट जाएगा तो ये 2/3 न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा थ्रस्ट हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का कितना थ्रस्ट होगा, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बताया कि यहाँ पे हमें निकालना है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। तो कितना एनर्जी, तो ये क्या बताया कि जब फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हुआ तो इनिशियली तो वो रेस्ट में था, फाइनल वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकेंड आ गया।
यानी फाइनल वेलोसिटी जो आया है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी वर्क डन जो है कितना हुआ या कितना एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ, एनर्जी, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम होते हैं, ठीक। तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ पूरा जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न किया, तो वो हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल इज completely burned, completely burned, इसको इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे यू तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहें सर? अच्छा, मैं 2 मिनट कर लूँ, ये कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो हाफ एम यू स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ये है वी स्क्वायर होगा, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे हम लोग जीरो डालेंगे इनिशियल वेलोसिटी में, यू डालेंगे तो ये जीरो आ जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा, हाफ एम मास ऑफ द फ्यूल कितना है, 0.02, ये फ्यूल का मास है। ये रॉकेट का मास लेते हैं, फ्यूल का मास नहीं, यहाँ पे रॉकेट का मास है 0.1 kg, और वेलोसिटी कितना था हम लोगों ने 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये 1/2 है, ये 1/10 कर लेते हैं डेसिमल हटाकर, और इससे हम लोग 400 करते हैं, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। एक जीरो यहाँ से निकालते, ये 2 से निकालते हैं, तो ये 20 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा। यानी जब फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करते हम लोग, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 0.02 जो फ्यूल है जलेगा, तो वो 20 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब क्या बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, यानी कितना एनर्जी पर यूनिट मास, यानी यूनिट मास अगर जलाते हैं तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उससे हम कर देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू या एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट मास, ठीक है ना। एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास, ठीक है। ये एनर्जी अपॉन मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल। तो एनर्जी कितना था, ये 20 जूल था, और ये मास ऑफ फ्यूल कितना 0.02 kg, ठीक है। ऊपर ले जाते हैं तो ये 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना जगह 2000 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 1000 जूल पर केजी। ये हमारा आ गया कैलोरीफिक वैल्यू। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, नोट करिए। ये दे रखा, अगला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। एक अ बुलेट weighing 10 ग्राम is fired with the velocity of 100 meter per second after passing through a mud wall 1 meter thick. Its velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance offered by the mud wall. क्या मतलब हुआ, एक हमारा मिट्टी का बना हुआ दीवार है और उसका जो थिकनेस है 1 मीटर है। एक हम लोग बुलेट को जब फायर करते हैं, तो जिस वक्त फायर करते हैं उस वक्त उसकी स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जब वो मिट्टी के दीवार से पास करता है, मिट्टी के दीवार से छेदता हुआ, सुराख करता हुआ जब वो बाहर निकलता है दूसरे साइड में, तो उस वक्त उसकी स्पीड हो जाता है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो बताना कि उस वॉल की वजह से कितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, वो वॉल कितना रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हार्ड अगर वॉल होता है तो बुलेट पार नहीं करता, रुक जाता है, लेकिन ये मड वॉल है तो मड वॉल तो मिट्टी का बना होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये इसमें पार कर जाता है। मगर फिर भी स्पीड कम हो गया, कहाँ 800 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और फाइनल हो जाता है 100 मीटर।
तो वो रेजिस्टिव फोर्स हमें निकालना है। कितनी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, करते हम लोग सोल्यूशन इसका। क्या दे रखा है ये? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी u जो है 800 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी कितना है? v जो है 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना? थिकनेस ऑफ वॉल कितना है? थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ मड वॉल कर लेते हैं, वरना फिर वॉल में रह जाएगा ये 1 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं जब भी कभी किसी बॉडी को जो वर्क डन होता है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कितनी बात सुनिए, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड किया था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने कराया था। वर्क डन का जो फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको? ठीक है, यहाँ से हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, एफ एस, ये हाफ एम कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया हमारा। यहाँ पे हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, और ये थिकनेस ऑफ द वॉल है, ये 1 मीटर का है। ठीक है, ये 1/2 मास ऑफ द बुलेट दे रखा है 10 ग्राम का है। तो ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे 10 × 10⁻³ ये हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट कर दिया। 1000 से डिवाइड किया, ऊपर ले जाएंगे तो -3 का पावर लग जाएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 100 मीटर का स्क्वायर, इनिशियल कितना था 800 का स्क्वायर। कितनी बात सुन रहे हैं? ये तुम्हारा फोर्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसको 2 से काट लेते हैं, 5 × 10⁻³ ये आ जाएगा ये। और ये जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर एक बार प्लस में, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा में पढ़ा तो होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जब प्लस करके 100 + 800 900 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। और दूसरा जब करेंगे a माइनस बी, यानी 100 में से 800 को माइनस करेंगे तो -700 आ जाएगा ये। ठीक है ना, -700। ये जो माइनस है ये बाहर लेके चले आते हैं। ठीक है ना, ये माइनस बिल्कुल बाहर लेके चले आए, और ये आ गया 5 × 10⁻³ और ये 9 7 63 और ये 40 ऐसे आ गए, 40 ऐसे। ठीक है ना, ये 40 तो प्लस में, ये माइनस में 3 है, तो अब प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये हमारे मिलेंगे 5 -5 × 63, ये एक 10 आ जाएगा, इसको हम लोग 10 ले लेंगे। इतना न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। इसको और फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5310 माइनस में इतना न्यूटन का फोर्स आ गया। कितना? -3150 न्यूटन। क्या मतलब हुआ इसका? माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब ये हुआ कि जिधर बॉडी मूव कर रहा था, रेजिस्टिव फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है किसी बॉडी को जाने से रोका जाए, जिधर मूवमेंट होता है उसके अपोजिट में फोर्स लगता है। तो ये जो है रेजिस्ट, ठीक है, और इसका वैल्यू है 3150। कहाँ कहाँ समझ में आया? ये आ रहा समझ में? नोट कर लीजिए, इससे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आज यही पहले देते हैं।